हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। स्पोर्ट्स एंड कंप्यूटर जीके की पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इसमें स्पोर्ट्स और कंप्यूटर जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपको पूरा स्पोर्ट्स और कंप्यूटर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे इसमें मैं कवर कर रहा हूँ और ये इसका पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों ला चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैंने कवर किए हैं। एमपीपीएससी, यूपीएससी, आरबीआई, बैंक पीओ और व्यापम्स के सभी एग्जाम्स में स्पोर्ट्स और कंप्यूटर्स पर क्वेश्चंस आते हैं। तो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी, यूपीएससी और अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी जो विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी है मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आएंगे आपके पास में वो सारे के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलेंगे और साथ में आप एक साथ उनको सही समय पर आप देख पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ स्पोर्ट्स और कंप्यूटर जीके का ये पार्ट 3। वीडियो को अंत तक देखें और इसमें कोई भी डाउट होता है आपको तो कमेंट के माध्यम से आप वो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, तो उसको भी मैं कमेंट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। पार्ट 3 का ये 51वां क्वेश्चन, 51वां क्वेश्चन आ गया है। आईटी क्षेत्र में एलसीडी का अर्थ क्या होता है? इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एलसीडी स्टैंड फॉर, ऑप्शन है आपके सामने, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लो कॉस्ट डिस्प्ले या फिर लोकल करंट डायरेक्टरी या फिर लिक्विड कैथोड डिस्प्ले। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको याद रखना है ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आईटी का क्षेत्र में है ये एलसीडी। तो एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके लिए 52। कंप्यूटर शब्दावली में ओसीआर का क्या अर्थ होता है? इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ओसीआर स्टैंड फॉर टर्मिनोलॉजी, सॉरी। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ऑफिस केस रिसीवर या फिर ऑनलाइन कंप्यूटर रिट्रीवल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? पहला वाला, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। दिस इज द ओसीआर फुल फॉर्म। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, सामान्य प्रयोजन सॉफ्टवेयर मूल रूप से क्या कहलाता है? कंप्यूटर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ, ऑप्शन है आपके सामने, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर इन जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, यानी कि जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि सिस्टम को सपोर्ट करने वाले सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास में 54। कंप्यूटर डिवाइस जो कि ठोस वस्तु सहित किसी भी प्रकार की छवि को कैप्चर करने में सक्षम है क्या कहलाती है? कंप्यूटर डिवाइस विच इज एबल टू कैप्चर इमेज ऑफ एनी टाइप इंक्लूडिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट इज नोन एज, ये ऑप्शन है आपके सामने, वेब कैम, वीडियो कैम, स्कैनर या फिर इमेज व्यूअर। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है 54 का बी, वीडियो कैम। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैम जो कि किसी भी प्रकार की जो इमेज है, ठीक है ना, ठीक है ना, चाहे वो सॉलिड हो या फिर कैसी भी इमेज हो, उसको कैप्चर करने के लिए जो वस्तु जो यूटिलिटी है वो है वीडियो कैम। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? सेकंड नंबर का, वीडियो कैम इज द कैप्चरिंग, मतलब इमेज कैप्चरिंग यूटिलिटी डिवाइस। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने 55। कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन है आपके सामने, आईओ डिवाइस, सीपीयू, स्टोरेज डिवाइस या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका होगा फोर्थ नंबर, ये फोर्थ नंबर है, ऑल ऑफ द एबव, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर में क्या क्या होता है? देखो, आईओ डिवाइस मतलब इनपुट और आउटपुट,
आउटपुट जो डिवाइस होते हैं, ठीक है ना, वो साथ में सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और स्टोरेज डिवाइस यानी कि हार्ड डिस्क, ठीक है। तो ये तीनों जो होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना, सीपीयू और स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन से कहलाती हैं? जैसे कि कीबोर्ड हुआ, ठीक है ना, कीबोर्ड क्या इनपुट देता है, ठीक है ना, माउस हुआ, ये इनपुट देता है, ठीक है ना। जितने भी इनपुट वाले हैं, जैसे कि जॉयस्टिक बटन होता है, जॉयस्टिक जो गेम्स में खिलाया जाता है, ठीक है ना, या फिर अपना लाइट पेन जैसे कि मैं भी आपको ये लिख रहा हूँ, ठीक है ना, दिस इज द लाइट पेन। तो ऑल दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस कौन सी कहलाती हैं? आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर, ठीक है ना, मॉनिटर हुआ, ठीक है ना, प्रिंटर, ठीक है ना, प्रिंटर में कई प्रकार के प्रिंटर आते हैं, ठीक है ना, इंकजेट आता है, इंकजेट, ठीक है ना, डॉट मैट्रिक्स आता है, डॉट मैट्रिक्स, ठीक है ना, और लेजर आता है, लेजर प्रिंटर। तो ये सब आउटपुट डिवाइस में कहलाते हैं, ठीक है ना, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और प्लॉटर्स होते हैं, ठीक है। स्कैनर जो होता है, SCANER, ठीक है ना, स्कैनर ये क्या होता है? ये इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज इनपुट की जाती है, दैट विल बी आउटपुट इन द आउटपुट ऑन मॉनिटर और द प्रिंटर, ठीक है ना। तो ये स्कैनर क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। तो ये 55 क्वेश्चंस का पूरा मैंने एलोबरेट यहाँ पर आपको करके दिया। तो ये आपको पूरा क्लियर मेरे ख्याल से हो गया होगा पूरा। अगला क्वेश्चन आ गया 56, कंप्यूटर मेमोरी जो अस्थिर है, ठीक है ना, मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर विच इज वोलेटाइल इज, ऑप्शन है आपके सामने, रैम, रोम, ईपी डबल ई पी रोम, या फिर CMOS। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें से ऑप्शन जो सही होगा वो होगा रैम, फर्स्ट वाला, ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। RAM, रैम, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। इसको कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि ये ऊपर नीचे होती जाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि कोई भी अगर सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर अगर इसमें इंस्टॉल होता है, तो उसके बाद में जितनी भी मेमोरी, फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 GB की मेमोरी है, ठीक है ना, 2 GB की, तो अगर कोई सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल हुआ, तो ये 2 GB में से स्पेस मान लीजिए 500 MB, ठीक है ना, ये इसमें कवर हो जाएगी, और बाकी की रेस्ट ऑफ द 1.5 GB इसकी खाली रह जाएगी। तो ये वोलेटाइल हुई, ठीक है ना। उसके बाद में कोई अगर ये सॉफ्टवेयर के बाद एक सॉफ्टवेयर और लोड हो गया, तो मान मान लीजिए कि वो अगर 1 GB का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, तो बाकी की कितनी बचेगी? 500 MB जो मेमोरी है वो इसकी खाली बचेगी। तो ये वोलेटाइल हो गई। उसके बाद में अगर ये सॉफ्टवेयर को हटा दिया जाए, यानी कि इसको इससे एग्जिट हो जाएंगे, तो इसमें से जो 500 MB है ये इसमें फिर जुड़ जाएगी, तो इसमें 500 MB फिर जुड़ जाएगी, यानी कि ये अब कितनी हो गई? ये 1 GB हो गई। तो इस तरीके से ये वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, यानी कि ऊपर नीचे ये होती रहती है, डिपेंड ऑन द अपलोडिंग द सॉफ्टवेयर, विच इज कॉल्ड द वोलेटाइल मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द वोलेटाइल मेमोरी। ओके, क्वेश्चन आ गया आपके सामने 57, वह कंप्यूटर मेमोरी जिसमें यूजर नई जानकारी या निर्देश नहीं लिख सकता। कंप्यूटर मेमोरी इन विच यूजर कैन नॉट राइट न्यू इंफॉर्मेशन और द इंस्ट्रक्शन इज, ऑप्शन है आपके सामने, RWM, रैम, रोम, या फिर CMOS। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? वो भी सेकंड नंबर होगा, यानी कि रैम, ठीक है ना, रैम इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जिसमें कि अपन कैनॉट राइट, ठीक है ना, कोई नई जानकारी इसमें परमानेंट नहीं लिखा जा सकती, उसको बोलते हैं रैम। यानी कि ये वोलेटाइल, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है ना, वोलेटाइल मेमोरी होती है ये। तो वोलेटाइल मेमोरी जो होती है, इसमें कोई भी मेमोरी परमानेंट इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रैम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कि अपन वी कैन नॉट राइट अ न्यू इंफॉर्मेशन और द इंस्ट्रक्शन। और जिसमें लिख सकते हैं वो कौन सी कहलाती है? वो है, अलग कलर से मैं इसको हाईलाइट करूंगा, ठीक है ना, वो है रोम, ठीक है ना। रोम जो होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होती है, इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, ठीक है ना, वी कैन राइट सम इंस्ट्रक्शन, तो इनिशियली इसमें इंस्ट्रक्शंस लिख दी जाती हैं। तो ये होती है रीड ओनली मेमोरी, इसमें से सिर्फ रीड कर सकते हैं अपन, ठीक है। और ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी विच इज कॉल्ड द वोलेटाइल मेमोरी। ओके,
अगला क्वेश्चन आ गया 58, कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस एग्जांपल्स आर, ऑप्शन है आपके सामने, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, सोर्स, डेटा एंड एंट्री डिवाइस, ठीक है ना, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ वन, ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर की ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड से इनपुट देते हैं अपन, पॉइंटिंग डिवाइस से इनपुट देते हैं, ठीक है ना, सोर्स ऑफ डेटा एंट्री डिवाइसेस, डेटा एंट्री जहाँ से की जाती है, चाहे वो कीबोर्ड से की जाए या फिर माउस के थ्रू की जाए या फिर लाइट पेन के थ्रू की जाए, तो ऑल दीज आर द इनपुट डिवाइस जो होती हैं ये कंप्यूटर इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। ऑल दीज आर डिवाइस इज कॉल्ड विच इज कॉल्ड द कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें स्पोर्ट्स के क्वेश्चन में जो पहला फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, ठीक है ना, उसमें मैंने पूरे के पूरे स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस कवर किए हैं और इसके बीच में भी मिक्स होंगे, ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखिएगा आप कि स्पोर्ट्स के इसमें नहीं आ रहे हैं। तो स्पोर्ट्स के मैंने इस पहले वाले दो दो पार्ट है उसमें स्पोर्ट्स के कवर किए हैं, तो आप वो दोनों वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना, उसमें पूरे की पूरी स्पोर्ट्स का पार्ट कवर है। इसमें कंप्यूटर्स के पार्ट अभी रेगुलर आ रहे हैं, देन मीनवाइल, ठीक है ना, इन बिटवीन इसमें स्पोर्ट्स के भी मिक्स होंगे, ठीक है ना, डोंट वरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बीच में अपन समझ लेते हैं अनअकैडमी के जो फ्री प्लान के बारे में, ठीक है ना, इसको अपन कैसे अनलॉक कर सकते हैं। अनअकैडमी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एजुकेशन ऐप, ठीक है ना, फॉर द एमपीपीएससी एंड द व्यापम। तो इसमें क्या ना, आपको हरदयाल कुशवाहा डाल के इसको अनलॉक कर सकते हैं, जो भी फ्री प्लान है, ठीक है। तो इसमें आपको एमपीपीएससी और व्यापम के जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, सभी को तैयारी करने में आपकी मदद मिलेगी। फ्री प्लान्स में बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे ये आपको मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। 500 प्लस फ्री लाइव क्लास पर वीक विद लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, ठीक है ना, एंड नोट्स बाय द एमपी टॉप एडुकेटर्स। जो टॉप एडुकेटर्स अनअकैडमी में जुड़े हुए हैं उन सभी टॉप एडुकेटर्स से आपको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। 50 प्लस यहाँ पर टॉप एडुकेटर्स अवेलेबल है फॉर स्टडी, ठीक है ना। डेली एंड वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट फॉलोड बाय द पेपर एनालिसिस सेशन, ठीक है ना, लाइव मॉक टेस्ट चलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। टॉप एडुकेटर्स फ्री लाइव क्लासेस चलेंगी और इसमें कौन कौन से एग्जाम्स आपको फ्री में कवर हो रहे हैं। देखिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो कि अभी आने वाला है, उसके नोटिफिकेशन, उसकी तैयारी आप इससे फ्री में कर सकते हैं। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी, जिसका नोटिफिकेशन अभी, ठीक है ना, 24 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा पीवी का, तो उसकी भी तैयारी आप इसमें कर सकते हैं। एमपीएसआई का भी अभी एग्जाम होने वाला है, उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। जेल प्रहरी का भी चल रहा है, तो उसकी भी आप तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। फ्री लाइव क्विज 20,000 से ज्यादा इसमें क्वेश्चंस हैं सभी सब्जेक्ट्स के, जो कि आपको फ्री में मिलने वाले हैं, ठीक है। T20 फ्री टेस्ट, यहाँ पे फ्री टेस्ट मिल रहा है जिसमें कि 20 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में, मंडे टू सैटरडे 8 PM फॉलोड बाय द पेपर एनालिसिस सेशन, ठीक है ना। इसमें मतलब कि ये क्वेश्चंस भी होंगे, साथ में इस पेपर का एनालिसिस भी होगा, जो कि अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स आपको करवाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन से इसमें टॉप एडुकेटर्स आपको मिलने वाले, जो आपको पढ़ाएंगे क्या क्या सब्जेक्ट। शुभम गुप्ता जी आपको जियोग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। पवन चौधरी जी ये आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के बारे में बताएंगे। और अभिषेक कुमार जी जो कि 5 मतलब कि सारे जितने भी यहाँ पे एडुकेटर्स हैं 5+ ईयर्स के इसमें एक्सपीरियंस है, किसी को 5 साल का, किसी को 8 साल का, किसी को 6 साल का। तो वन ऑफ द टॉप एडुकेटर्स यू विल गेट इन द अनअकैडमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमी, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिफरेंस आपको टॉप एडुकेटर्स अनअकैडमी में मिलने वाले हैं, जो कि आपको फ्री क्लास देने वाले हैं, ठीक है ना। हरि सिंह राजपूत जी, अमित सिंह शुक्ला जी, रूप सिंह यादव जी, ऑल दीज आर 5+ ईयर एक्सपीरियंस, किसी को 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का। ज्योग्राफी, हिंदी, करंट अफेयर्स, जीके, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर फ्री में कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो फ्री लाइव क्लास को आप ज्वाइन करके एमपीपीएससी वेपम्स की तैयारी कर सकते हैं। गरिमा सिंह जी, प्रमोद राणा जी, राहिल कुरैशी जी, ये सभी आपको फ्री लाइव क्लास में पढ़ाएंगे, तो इससे आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगी और एग्जाम्स क्रैक करने में आपको पूरी मदद मिलेगी। लुसेंट्स की सीरीज भी आपको यहाँ पर कवर होने वाली है, ठीक है ना। शुभम गुप्ता जी, पवन चौधरी जी, ये आपको सुबह 9 बजे लाइव क्लास लेंगे इसमें, ठीक है ना। लुसेंट की जो जीके की सीरीज आती है बहुत अच्छी बुक है, उसको, ठीक है ना, पवन चौधरी और शुभम गुप्ता जी आपको यहाँ पर कवर करवाएंगे। ऑल दीज आर द
फ्री क्लासेस, ठीक है। इसको आप रेगुलर देख सकते हैं और रेगुलर देख के आप पूरा का पूरा जीके कवर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में आपको मध्य प्रदेश के जितने भी 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में, पूरे जिलों के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, लोकेन सिंह जी आपको करवाने वाले हैं। हर रोज 10:30 बजे इसकी क्लास चलने वाली है। श्याम मुजवादिया जी 9 बजे 10 से लेके 20 दिसंबर तक, ठीक है ना, जेल प्रहरी का यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। अभी एग्जाम चल रहा है तो उसका रिवीजन करने का आपको यहाँ पूरा का पूरा मौका मिलेगा श्याम मुजवादिया जी से, ठीक है। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्री लाइव क्लास यू विल गेट इन द अनअकैडमी, ठीक है ना। करना यही है आपको कि रेफरल कोड से आप इसको अनलॉक कर पाएंगे। तो रेफरल कोड आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, हरदयाल कुशवाहा कैपिटल में आपने लिखना है। देन उसके बाद में आप यू कैन अनलॉक फ्री लाइव क्लासेस, ठीक है ना। फ्री मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं यहाँ पे। एमपीपीएससी T20 के नाम से फ्री टेस्ट सीरीज है जिसमें कि 20 क्वेश्चन 20 मिनट में, पेपर एनालिसिस रोज रात में 8 बजे मिलने वाला है, ठीक है। फ्री मिनी क्लासेस भी यहाँ पे चल रही हैं, मिनी कोर्सेज, रिवीजन चल रहा है जेल प्रहरी का, ठीक है ना। लाइव क्लास विद द टॉप एजुकेटर्स, डाउट क्लियरिंग फ्री लाइव क्लासेस है यहाँ पर। लक्ष्य एमपी जेल प्रहरी के नाम पर 10 से 12 दिसंबर में ये अभी नया बैच चालू हुआ है जिसमें कि आप जेल प्रहरी के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, वो सारे आपको मध्य प्रदेश के अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपको क्लियर करवाएंगे, ठीक है ना। आपको करना क्या होगा, उसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी का लर्नर ऐप, ठीक है। लर्नर ऐप जैसे डाउनलोड करेंगे आपको इसमें रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा डालना पड़ेगा। उससे आपको अनअकैडमी का ये फ्री लाइव क्लास का जो सेशन है वो आपको अनलॉक हो जाएगा और रेगुलरली आप उसको देख पाएंगे। सबसे पहला प्रोसेस आपको एमपीपीएससी चूज करना है, एमपीपीएससी के बाद में फिर एमपीपीएससी व्यापम, ठीक है। देन उसके बाद में ये वाला ऑप्शन आपको आएगा, यहाँ पर रेफरल कोड डाल के अनलॉक करना है। जैसे अनलॉक बटन दबाएंगे आपको ये पूरा का पूरा प्लान अनलॉक हो जाएगा, ठीक है ना। सो लेट्स क्रैक इट, ऑल द एग्जाम यू विल क्रैक बाय द अनअकैडमी फ्री लाइव क्लासेस। उसके बाद में इसका पेड प्लान भी है। सो फर्स्ट यू विल चूज द फ्री लाइव क्लासेस, देन यू विल डिसाइड अनअकैडमी इज बेस्ट और नॉट, ठीक है ना। आई 100% guaranteed you will get the satisfaction from the free live classes itself. Then you will move to the paid प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। उसके बारे में मैं आपको आगे वाले टाइम में बताऊंगा कि पेड सब्सक्रिप्शन के लिए आपको करना क्या है, ठीक है। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है ना। ओएस का पूरा नाम क्या है और ओएस का फुल फॉर्म क्या है, ये ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है ना। फुल फॉर्म ऑफ द ओएस, ठीक है ना, ऑरेंज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सॉफ्टवेयर या फिर ऑप्टिकल सेंसर। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओ फॉर ऑपरेटिंग, एस फॉर सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन कंप्यूटर, लेकिन कई बार ये सिंपल क्वेश्चंस भी बहुत हार्ड लगते हैं अगर अपन को कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं हो। इसलिए ये सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना, रिवाइज करना पड़ेंगे अगर आपको कंप्यूटर की फील्ड के नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चंस क्वाइट बी डिफिकल्ट इफ वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर फील्ड। तो एवरी टाइम यू हैव टू बी रिवाइज ऑल द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टेक्निकल पार्ट, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन आ गया आपके लिए 60, जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। जॉयस्टिक यूज्ड टू, ऑप्शन है आपके सामने, स्क्रीन पर कर्सर को मूव करने के लिए, सेकंड नंबर कंप्यूटर गेम में, थर्ड दोनों दोनों के लिए, ठीक है ना, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, दोनों, ठीक है ना, दोनों के लिए होगा, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, दोनों के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों के लिए। किसके लिए, कंप्यूटर में कर्सर मूव करने के लिए और कंप्यूटर गेम के लिए। जॉयस्टिक जैसे कि मैंने बताया, जॉयस्टिक जो होता है एक प्रकार का एक यूनिट होता है जिसको कि अपन हैंड्स में कवर करके वी कैन मूव लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, सो दैट इज कॉल्ड द जॉयस्टिक फॉर गेमिंग एंड स्क्रीन का जो कर्सर है उसको मूव करने के लिए किया जाता है। तो ये दोनों, ये जो क्वेश्चन दोनों की दोनों ऊपर वाले ऑप्शन, दीज आर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, पहला ईमेल कब भेजा गया था। व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंड, पहला ईमेल कब भेजा गया था। ऑप्शन है आपके सामने 1963, 1969, 1971 या फिर 1974। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है,
1971 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। जो सबसे पहला ईमेल है 1971 में भेजा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपको 62वां, ठीक है ना, 62 है ये। 1983 में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम कंप्यूटर वायरस शब्द की परिभाषा पेश की थी? In 1983, which person was the first to offer a definition of the terms of the computer virus? ऑप्शन है आपके सामने, स्मिथ, कोहेन, नॉर्टन या फिर मैकेफे। इसमें से किसने सर्वप्रथम 1983 में वायरस की जो डेफिनेशन है वो लेकर आया था, कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सेकंड नंबर, कोहेन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कोहेन ही है जिन्होंने की कंप्यूटर के वायरस की जो डेफिनेशन है वो प्रस्तुत की थी ना, ठीक है। उसको ऑफर किया था, उसको बताया था इन द टर्म्स ऑफ द कंप्यूटर वायरस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके लिए 63। किस अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी ने बिग ब्लू नाम से जाना जाता है? वो कौन सी कंप्यूटर कंपनी है जिसको कि बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है? विच अमेरिकन कंपनी इज कॉल्ड अ बिग ब्लू? ऑप्शन है आपके सामने, IBM, कॉम्पैक्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट या फिर टेंडी सैमसन, सेवन सन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है IBM। IBM इसका सही उत्तर हो जाएगा। IBM को बोलते हैं बिग ब्लू के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने 64। डिवाइस जिसे बोले गए शब्दों को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट स्पोकन वर्ड इनटू द डिजिटल सिग्नल इज टर्म एज, ठीक है ना। डिजिटल सिग्नल में उसको कन्वर्ट करता है, जो कि स्पोकन वर्ड है, जो भी अपन बोलते हैं उसको डिजिटल सिग्नल में फॉर्म करने को क्या कहते हैं? जो ऑप्शन है आपके सामने, स्पीकर, माइक्रोफोन, हेडफोन या फिर अब पब पहचान डिवाइस। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर वो हो जाएगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज द करेक्ट डिवाइस। देखिए माइक्रोफोन से ही बोलते हैं अपन। अभी मैं जो क्लास ले रहा हूँ ये माइक्रोफोन से ले रहा हूँ, जो कि इसको क्या कर रहा है, वो हम जो बोल रहे हैं उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। देन उसके बाद में वो जो आवाज है उसको रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड होने के बाद में वो पूरा का पूरा वीडियो में कन्वर्ट हो रहा है, दैट यू आर वाचिंग इन द यूट्यूब। और डायरेक्टली लाइव क्लास भी लेते हैं तो उसमें भी अपन को जो सिग्नल है वो डायरेक्टली मिलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन यूटिलिटी से आप स्पोकन वर्ड्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर, माइक्रोफोन। ओके, अगला क्वेश्चन हो गया आ गया आपके सामने 65। कंप्यूटर में बायोस का अर्थ क्या होता है? इन कंप्यूटर बायोस स्टैंड फॉर, ये ऑप्शन है आपके सामने, बाइनरी इंटरप्ट आउटपुट डिवाइस या फिर सेकेंड नंबर बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, थर्ड नंबर बाइनरी इनपुट आउटपुट सपोर्ट या फिर फोर्थ नंबर बेसिक इनसाइड आउटसाइड स्टोरेज। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सेकंड नंबर का, ये सेकंड नंबर है ना, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, गलत लिख गया उसमें। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। B फॉर बेसिक, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, S फॉर सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज कॉल्ड फॉर द बायोस, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कंप्यूटर कीबोर्ड में क्वार्टली, जो कीबोर्ड होता है क्वार्टली, ये क्वार्टली लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको ऐसे समझिए आप। कीबोर्ड का आविष्कारक है कौन है इसका, ठीक है ना, इन्वेंटर अ कंप्यूटर ऑफ QWERTY, क्वार्टी कीबोर्ड इज कौन है? ये ऑप्शन है आपके सामने, हेनरी मिल, कार्लोस गिल्डेन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या फिर क्रिस्टोफर लैथम सोलिस। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है फोर्थ नंबर, ठीक है ना, क्रिस्टोफर लैथम सोलिस इज द करेक्ट आंसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने 67। सूचना प्रौद्योगिकी में डेटा के प्रोसेस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड, ये ऑप्शन है आपके सामने, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन या फिर इंस्ट्रक्शन। तो इसमें से
सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डेटा को प्रोसेस करने को क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 68। कंप्यूटर में रैम को कहा जाता है, रैम को क्या कहा जाता है? इन कंप्यूटर रैम इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है ना। रैम को और क्या कहा जाता है, ठीक है। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो फोर्थ नंबर होगा, यानी कि जो तीनों ऊपर वाले ऑप्शन है वो तीनों सही है। यानी कि इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है इसको, और अस्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी यानी कि वोलेटाइल, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बता दिया, वोलेटाइल जो मेमोरी है उसको अस्थायी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी कहते हैं क्योंकि ये जो भी सॉफ्टवेयर सबसे पहले अपलोड होता है वो प्राइमरी मेमोरी में ही अपलोड होता है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी, दैट इज कॉल्ड द रैम, ठीक है। मेन मेमोरी कहते हैं क्योंकि अगर रैम नहीं होगी तो कंप्यूटर्स के जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो इनिशियली जो लोड होने का टाइम है वो लोड नहीं हो पाएंगे, इसलिए दैट इज कॉल्ड द मेन मेमोरी। रैम इज द मेन मेमोरी भी कहलाती है। तो ये तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके 69। कंप्यूटर माउस को कहा जाता है, ठीक है ना। कंप्यूटर माउस इज ऑल्सो नोन एज क्लीनिंग डिवाइस, मूविंग डिवाइस, पिकिंग डिवाइस या फिर पॉइंटिंग डिवाइस। तो इसका जो सही उत्तर है क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पॉइंटिंग डिवाइस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कंप्यूटर माउस को पॉइंटिंग, किसी भी कोई भी अगर एक्सेस लिया जाए, ठीक है ना, उस एक्सेस में पॉइंट करने के लिए, ठीक है ना, सीधे से समझ सकते हैं, पॉइंट करने के लिए जो डिवाइस होती है उसको कहते हैं माउस डिवाइस। तो पॉइंट देखिए, ये कर्सर मूव हो रहा है, मेरा पेन जो मूव हो रहा है, तो ये किसी ना किसी एक एरिया को पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना, मूव हो रहा है। देखिए स्पोर्ट्स को पॉइंट किया, कंप्यूटर को पॉइंट किया, यहाँ पर पिकिंग डिवाइस को, पॉइंटिंग डिवाइस को यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द कंप्यूटर माउस, यानी कि कंप्यूटर माउस इज ऑल्सो नोन एज द पॉइंटिंग डिवाइस। ओके, तो पॉइंटिंग डिवाइस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने 70, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1940 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था? इन 1940 फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय, जो ऑप्शन है आपके सामने, क्लिफोर्ड बैरी, जॉर्ज बुले, ठीक है ना, एटनस्ट्रॉफ एंड बैरी, जॉन वी एटनस्ट्रॉफ। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा थर्ड नंबर, एटनस्ट्रॉफ एंड बैरी, दिस इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने ही 1940 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को का आविष्कार किया था। ये आपको याद रखना है, क्या है? एटनस्ट्रॉफ एंड बैरी, ठीक है ना, इन दोनों ने मिलके, ठीक है ना, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने 71। ऊर्जा का वह रूप जो सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में किया जाता है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज। ये पहला ऑप्शन है आपके सामने, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर बी बोथ ए एंड बी, ठीक है ना, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा कहलाएगा? वो कहलाएगा थर्ड नंबर का, दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ये दोनों जो आंसर है ये करेक्ट है, ठीक है ना, बोथ ए एंड बी, यानी कि ऊर्जा का रूप, फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच इज यूज बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है ना, ये दोनों ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उपयोग की जाती है। बिना इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेवलप नहीं होगा। तो ये दोनों ही फॉर्म है, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन जब डेवलप होता है, जब क्रिएट होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में वो जनरेट होता है, देन उसके बाद में उसी से पूरा का पूरा सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। तो ये दोनों की दोनों जो फॉर्म है, इन दोनों फॉर्म को ही आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने बताया, दोनों ही इसके आंसर हैं, तो दोनों ही इसके उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ गया 72। फंक्शन की जो कि कीबोर्ड में मौजूद होती है, कितनी संख्या होती है इसकी? फंक्शन की विच आर प्रेजेंट इन द कीबोर्ड्स आर ऑफ नंबर्स, कितने नंबर्स होते हैं? 12, 10, 7 या फिर 15। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पहला वाला,
दिस इज द करेक्ट आंसर। आपने अगर कंप्यूटर का कीबोर्ड देखा है तो कीबोर्ड में पहला जो सबसे टॉप का जो कीज होती हैं, ठीक है ना, वो पूरी की पूरी 12 होती हैं, 12, ठीक है ना। 12 जो कीज होती हैं इनको बोलते हैं फंक्शन की, ठीक है ना, फंक्शन की बोलते हैं उन्हें। तो ये सारी की सारी F1 से लेके F12 तक, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी फंक्शन की कहलाती है, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। और सबसे टॉप में जो पूरी की पूरी कीज होती हैं, ठीक है ना, F1 से लेके F12 तक, दीज आर कॉल्ड द फंक्शन की। तो टोटल कितनी होती हैं ये टोटल होती हैं 12, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास में 73। कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स के बिना किसी कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट, ऑप्शन है आपके सामने, प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर, डॉस या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सेकंड नंबर, सॉफ्टवेयर। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर तो है, लेकिन हार्डवेयर के लिए जो लेयर होनी चाहिए वो होनी चाहिए सॉफ्टवेयर की। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर हार्डवेयर का कोई काम नहीं है। कंप्यूटर हार्डवेयर अपन रख दें, अगर उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो दैट इज नॉट द यूजेबल हार्डवेयर, ठीक है ना, सिर्फ हार्डवेयर रह जाएगा। उसमें जब तक की कोई यूटिलिटी नहीं होगी वी कैन नॉट यूज इट, लाइक MS ऑफिस, लाइक कोरल ड्रॉ, पेज मेकर। सो दिस इज द सॉफ्टवेयर वेयर वी कैन वर्क ऑन इट, ठीक है ना, इस पे अपन काम करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अब पेड प्लान के बेनिफिट के बारे में, बेनिफिट ऑफ द अनअकैडमी पेड प्लान, ठीक है ना। देखिए पेड प्लान में है क्या, सबसे पहले पेड प्लान में आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, ठीक है ना, प्रैक्टिस एंड रिवाइज भी मिलेंगे, साथ में लर्न एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है ना, ये है पेड प्लान, ठीक है ना। इसमें आपको जो प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान है उसमें आपको करना क्या होगा, ठीक है ना। देखिए बेनिफिट ऑफ द फ्री प्लान के बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया। सबसे पहले 500 से ज्यादा इसमें फ्री लाइव क्लासेस हैं, ठीक है ना, 50 से ज्यादा इसमें टॉप एजुकेटर्स हैं, फ्री लाइव टेस्ट हैं इसमें, ठीक है ना, जो कि पेपर एनालिसिस भी होगा। 4 इसमें क्लासेस फ्री वाले में आपको मिल रही हैं, तो फ्री वाला आप ज्वाइन कीजिए, देन उसके बाद में यू विल स्विच ओवर टू द पेड सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, पेड यानी कि प्लस सब्सक्रिप्शन में आप जा सकते हैं। जो 4 क्लासेस हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दी, MPPSC प्रीलिम्स, MP पुलिस कांस्टेबल, MPSI और जिल प्रहरी, आपको पूरा फ्री लाइव क्लास आपको अनअकैडमी आपको दे रहा है, जहाँ से आप पूरी फ्री में आप तैयारी कर सकते हैं। फ्री लाइव क्यूज दे रहे हैं, 20,000 से ज्यादा क्वेश्चन उसमें कवर हो रहे हैं सभी सब्जेक्ट के। T20 फ्री टेस्ट मिल रहे हैं, जिसका कि आपको पेपर एनालिसिस मिलेगा मंडे टू सैटरडे 8:30 टू 8 PM टू 8:30 PM के आसपास में, ठीक है। सारे टॉप एजुकेटर्स आपको इसमें पूरे का पूरा एनालिसिस करेंगे पेपर का, ठीक है। अब बेनिफिट देखिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में, फ्री में आपको क्या मिल गया वो मैंने आपको बता दिया, प्लस में आपको क्या क्या मिलने वाला है। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, पेड प्लान की तरफ में जाते हैं, तो कंप्लीट सिलेबस बैच, जो बैच है किसी भी एक पर्टिकुलर सिलेबस का, वो आपको पूरा का पूरा इसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएगा वो बैच, ठीक है ना। इसमें वीकली मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे। 10 महीने का जो फाउंडेशन बैच है MPPSC प्रीलिम्स का और मेंस का, जिसमें कि विद द डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है इसमें, ये आपके पेड प्लान में है, ठीक है। लॉन्च एवरी वीक, ठीक है ना। 2 ईयर फाउंडेशन बैचेस मिलेंगे इसमें, जिसमें कि MPPSC प्रीलिम्स, मेंस के लिए जो डिजाइन किया गया है इसमें, जो कि अंडर ग्रेजुएट एस्पिरेंट है, यानी कि जो कि जिन्होंने की अभी ग्रेजुएशन की तैयारी, ग्रेजुएशन नहीं हो पाया है, साथ साथ वो MPPSC की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बैच हर 15 दिन में लॉन्च हो रहा है, ठीक है ना, फोर्टनाइटली। 120 दिन का टारगेटेड बैच है MPPSC प्रीलिम्स का, जो कि हर महीने लॉन्च होता है। 3 महीने का बैच है MP के अन्य एग्जाम्स के लिए, MP फॉरेस्ट, MP पुलिस कांस्टेबल, MP सब इंस्पेक्टर और MP लेबर इंस्पेक्टर की, जो कि हर महीने नया बैच आपके लिए पेड प्लान में आता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको 50 जो टॉप एडुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। एक्सपीरियंस इनका 8 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है लाइव क्लास लेने का, ठीक है ना। 2,500 से अधिक आपको लाइव क्लास हर महीने मिलेंगी।
कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स प्रिपरेशन फॉर द एमपी एग्जाम्स। मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी में आपको यहाँ पर पूरी तैयारी मिलेगी। 2500 से अधिक क्लासें हर महीने मिलेंगी आपको। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, ठीक है। बाइलिंगुअल रहेगी, यानी कि हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी, यानी कि आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, चाहे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी आपको पढ़ाई पूरा करने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ में इंग्लिश में भी मिलेगा, ठीक है ना। इसमें नोट्स भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। 20,000 से ज्यादा के अधिक इसमें आपको एमसीक्यू सीरीज डेली प्रैक्टिस कवरिंग फॉर द ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के लिए 20,000 से अधिक की यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज आपको डेली प्रैक्टिस के लिए मिलेगी। साथ ही साथ में आपको और क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा यहाँ पर ये 2 साल का बैच है, क्या, लक्ष्य एमपीपीएससी 2022, जो कि आपको अंडर ग्रेजुएट जो हैं वो इसकी फाउंडेशन कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में एमपीपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का और मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का, ये कब चालू होने वाला है, 23 दिसंबर से, और ये 11 दिसंबर से चालू हो गया है, ठीक है। इसमें आपको लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, वीकली एंड मेगा क्विज, साथ ही साथ इसमें भी वही सेम फैसिलिटी, टॉप फैकल्टी के साथ में लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स और वीकली और मेगा क्विज मिलेगी। रजत शर्मा जी, हरि सिंह राजपूत जी, अमित शुक्ला जी, इसी तरीके से ये पूरी की पूरी फैकल्टीज आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने में पूरा का पूरा सहयोग करेगी। ये अपकमिंग बैच है आपके लिए, ठीक है ना। इसके साथ में आप पेड सब्सक्रिप्शन के साथ में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। हाउ टू गेट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो आप कैसे लेंगे उसके बारे में पूरा प्रोसेस इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एमपीपीएससी व्यापम को सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद में प्लस में जाना है, फिर उसके बाद में प्लस में यहाँ पर ये गेट सब्सक्रिप्शन का एक ये बटन आएगा, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको आपको अगला ऑप्शन मिलने वाला है। अगला ऑप्शन आपको मिलेगा एमपीपीएससी व्यापम सब्सक्रिप्शन का। तो इसमें आपको जो भी कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, चाहे वो 1 महीने का हो, 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 12 महीने का, 24 महीने का, तो वन ऑफ द सुटेबल कोर्सेज 12 मंथ, इसको आप सिलेक्ट कीजिए। इसमें आप जैसे ही हरदयाल, आपको पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है ना। अगर आपने फ्री सब्सक्रिप्शन लिख के रखा है तो उसमें जो कोड आपने डाला है हरदयाल कुशवाहा, HARDYAL, हरदयाल KUSHWAHA, तो ऑटोमेटिकली यही आपका जो रेफरल कोड है वो ऑटोमेटिकली उसमें इनेबल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली यू विल गेट द 10% डिस्काउंट ऑफ द एडमिशन फीस। तो यहाँ पे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये हरदयाल कुशवाहा, बिना स्पेस का आपको ये रेफरल कोड डालना है। इसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन, जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ठीक है ना, उसमें भी आपको पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, वहां से भी आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको पेड प्लान के बारे में दे रहा हूँ। हाउ टू एनरोल इन अ बैच कोर्सेज एंड अटेंड लाइव क्लासेस, उसका प्रोसेस इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले आपको पर्टिकुलर जो कोर्स है उसको सिलेक्ट करना है, एनरोल करना है उसमें। उसके बाद में पर्टिकुलर जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना, उसका शेड्यूलिंग वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कितने बजे से कब कौन सी क्लासेस होने वाली है, दैट यू विल गेट द ऑल द शेड्यूल, एनरोल द बैच। उसके बाद में आप पर्टिकुलर बैच में जाइए, देन उसके बाद में उसको आप उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो द सिंपल फॉर्म ऑफ द अनअकैडमी एजुकेशन प्लान, ठीक है ना, डेडिकेटेड डाउट सेशन एंड वीकली टेस्ट, ये इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी, किस तरीके से आप उसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि डाउट क्लियरिंग सेशन है, इसको सिलेक्ट करें, वीकली क्विज है, इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद में उसको आप पूरा का पूरा यूज करके उसकी थ्रू स्टडी कर सकते हैं। तो डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक द एमपीपीएससी एंड द व्यापम एग्जाम, इसके थ्रू आप पूरी की पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। तो लेट्स क्रैक इट, ओके। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 74th क्वेश्चन, कंप्यूटर में एलपीटी का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। इन कंप्यूटर एलपीटी स्टैंड फॉर, आंसर क्वेश्चन के ऑप्शन है आपके सामने, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लो प्रिंटर टाइपराइटर या फिर लाइन पर टेक्स्ट। एलपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो सही क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो है लाइन प्रिंटर, ठीक है ना। लाइन प्रिंटर इसका सही आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये इसका सही उत्तर
हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 75 क्वेश्चन और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, कीबोर्ड की वह की जिससे किसी डॉक्यूमेंट को प्रारंभ में वापस लाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट में होम पेज पे लाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है ना, अ कीबोर्ड which is used for home which is used to get back the beginning of the document is called, ये ऑप्शन है आपके सामने, escape की, ठीक है ना, एंड की, escape की, एंड की और F12 की या फिर होम की। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये अपन को देखना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या कहलाएगा, देखिए सिंपल सी बात है, इसी में आपका ऑप्शन छुपा हुआ है होम की। क्या, कहाँ जाना है अपन को, वापस जाना है। ठीक है ना, किसी भी कीबोर्ड पर वह की जो डॉक्यूमेंट प्रारंभ में यानी कि होम पर जाने के लिए कौन सी की का उपयोग होगा, सिंपल सी बात है वो है होम की। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होम की। ठीक है, तो ये टोटल मैंने 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में आपके लिए, जो कि टोटल कंप्यूटर जीके पर आधारित थे। इससे पहले की जो 2 वीडियो थे, फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट मैंने बनाया है, उसमें पूरे के पूरे मैंने स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो उस पे आप स्पोर्ट्स के पूरे क्वेश्चन देख सकते हैं। इसीलिए मैंने इस सीरीज का नाम रखा है स्पोर्ट्स एंड कंप्यूटर जीके। तो इसमें स्पोर्ट्स के भी रहेंगे और कंप्यूटर के भी रहेंगे। तो अब जो ये वाला जो पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये पूरा का पूरा कंप्यूटर पे आपको मिला। कंप्यूटर के पूरे क्वेश्चन इसमें मैंने कवर करवाए हैं। अगला जो वीडियो होगा वो मिक्सिंग में आएगा आपके लिए। तो लगातार मेरा वीडियो आप कंप्यूटर और स्पोर्ट्स के बारे में देखते रहिए। एमपीपीएससी चाहे हो या यूपीएससी हो या स्टेट की पीसीएस हो, सब में स्पोर्ट्स और कंप्यूटर जीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चंस हैं और स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस हैं वो आप क्रैक कर पाएंगे। तो लगातार मेरे चैनल के साथ में बने रहिए, स्टडी कॉन्सेप्ट के साथ में, और इसको आप लगातार देखते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपके सारे वीडियो जो मैं डालूंगा, चाहे लाइव क्लास लूंगा, उन सभी को आप लगातार नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार आप देख पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो में समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर मैं आपके साथ में हाजिर होऊंगा, और जब तक के लिए जय हिंद, जय